अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PS 5611 के लेसन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक 45 है हमारे पास, रिसर्च एथिक्स एंड रेगुलेशंस। नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल एश्योरेंस। रिसर्च रेगुलेशंस कह रहा है प्रोवाइड 3 प्रोजेक्शंस टू सब्जेक्ट्स। पहला इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल एश्योरेंस है। इंस्टीट्यूशन कोई जगह हो सकती है जहाँ पर रिसर्च कंडक्ट की जाती है, स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी। हम जब किसी भी इंस्टीट्यूशन को कंसल्ट करते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम एक रेगुलेशन के साथ इनके साथ डिस्कस करें कि पार्टिसिपेंट्स के साथ किस तरह से अप्रोच करेंगे और इनसे किस तरह डाटा कलेक्ट करेंगे। नंबर 2 है रिव्यू बाय एन इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। IRB भी कहते हैं इसको, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड को। हर बड़े इंस्टीट्यूशन में एक IRB होता है। इसका मकसद रिसर्च को इवेलुएट करना है और इसके मुताबिक रिसर्चर्स को वो परमिशन देते हैं। IRB is graded by ethical principles given by Belmont। इसके अंदर पहली चीज़ जो प्रिंसिपल एथिकल वो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन है, लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बेनिफिशियंस है, यानी कि वो काम करें जिसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा और नुकसान कम हो। जस्टिस होनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। टॉपिक 46 है हमारे पास, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB। IRB की कह रहा है कि जो सेशंस होते हैं IRB के सेशंस वो शेड्यूल्ड होते हैं जिनमें ये डिस्कस किया जाता है कि कौन सी रिसर्च इनके लिए बेनिफिशियल है और कौन सी नहीं, और वो किस रिसर्च को अपने इंस्टीट्यूट में करवा सकते हैं। अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बैंड, इनके अंदर कह रहा है कि अथॉरिटी इसके पास है कि रिसर्च को प्रूव या डिसप्रूव कर सकती है, रिसर्च को मॉडिफाई कर सकती है, कंडक्ट कंटिन्यूइंग रिव्यूज़ ऑफ योर रिसर्च ऑब्ज़र्व करती है, और चेंजेस जो हुई हैं उसके अंदर वेरीफाई उनको वेरीफाई कर सकती है, पूछ सकती है कि उसके चेंजेस के रिलेटेड जो रिसर्च में की गई हैं। और उसके अलावा कह रहा है कि सस्पेंड कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है रिसर्च की किसी भी स्टेज को जो कि एथिक्स के खिलाफ होती है, और ऑब्जर्व द कंसेंट प्रोसेस एंड द रिसर्च प्रोसीजर्स। मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB, इसके अंदर साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ जो होती हैं वो तमाम होती हैं, जिसके सोशल, लीगल, कल्चरल लोग भी इसके अंदर जो हैं वो शामिल होते हैं। आगे टॉपिक 47 है हमारा, एग्जाम्प्ट रिसर्च। एग्जाम्प्ट रिसर्च क्या है कि ऐसी रिसर्च जिसमें ह्यूमन को स्टडी किया जाता है कि वो जो कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। ऐसी रिसर्च जिसमें ह्यूमन को स्टडी किया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में फॉल करते हैं उसको एग्जाम्प्ट रिसर्च कहते हैं। इसकी 6 कैटेगरीज हैं। पहली है एजुकेशनल सेटिंग प्रैक्टिसेस। पार्टिसिपेंट का नाम इसके अंदर एक ये है कि पार्टिसिपेंट का नाम पब्लिक ना किया जाए। इसमें क्लिनिकल किस्म के केसेस जो हैं, क्रिमिनल किस्म के केसेस शामिल नहीं होते। इंफॉर्मेशन इस तरीके से सेव की जाए कि पार्टिसिपेंट को अगर आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़े तो अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया जाए, इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाए। इनके 3 क्राइटेरिया ये फुलफिल होने चाहिए, फिर हम इसको एग्जाम्प्ट स्टडी कहेंगे। आगे हमारे पास रिसर्च इन्वॉल्विंग बिनाइन बिहेवियरल इंटरवेंशंस। कह रहे कि बिनाइन बिहेवियरल इंटरवेंशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। वो माइल्ड भी हो सकते हैं और हार्मलेस हो सकते हैं, पेनलेस होते हैं, और डोंट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट, यानी कि उनके अंदर लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट भी नहीं पाया जाता। ये किसी बंदे पर ज़्यादा अरसे के लिए ये असरअंदाज भी नहीं होते। टॉपिक 48 है एग्जाम्ड रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च स्टडी यूजिंग आइडेंटिफाइबल प्राइवेट इंफॉर्मेशन और बायो स्पेसिमेंस। Second level of exam research could be, do we have certain following points to meet the criteria? अगर किसी रिसर्च के सोर्सेज पब्लिकली अवेलेबल हैं, इसे हम अवेलेबल डाटा रिसोर्स कहेंगे। ये सेकेंडरी रिसर्च स्टडी कहलाता है। पार्टिसिपेंट को डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पे ये पॉइंट्स जितने भी दिए हुए हैं, इसके अंदर कह रहा है कि कोई भी ऐसी रिसर्च जो हुकूमत कर रही है या एजेंसी कर रही हो जिसमें देखा जाए कि लोग इससे कितना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, वो लोगों को किस हद तक कह रहा है कॉन्फिडेंशियल रखती है, इसे एग्जैक्ट रिसर्च कहते हैं। और इसके अलावा कह रहा है कि अगर फूड की क्वालिटी पर रिसर्च की जा रही है, टेस्ट एंड फूड क्वालिटी कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, अगर फूड की क्वालिटी पर रिसर्च की जा रही है जिसमें ह्यूमन इसे खा रहे हैं, तो इस रिसर्च को भी एग्जैम्प्ट रिसर्च कहेंगे। इसमें किसी भी किस्म की कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, फूड बिल्कुल प्योर होनी चाहिए।